जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का खास करके इस दिन भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है और इसे प्रदायिनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से जो कि सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र इच्छुक भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह संतान प्रदायिनी व्रत है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का और साथ में जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और इस व्रत को करने वाले को संतान सुख, संतान वैभव व समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:29 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:40 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो कि 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है। तो 15 अगस्त को सभी भक्तजन 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे, 16 अगस्त को व्रत धारण करेंगे और 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, उसे छोड़ने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को सुबह 8:07 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो कि 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा दलेन पारणम यानी कि दुर्वा दल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 16 अगस्त को एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:22 से सुबह 5:05 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त शाम 6:32। राहु काल का समय 16 अगस्त को सुबह 10:24 से दोपहर 12:02 तक होगा और 17 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 8:47 से सुबह 10:25 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 16 अगस्त को योग जो कि विषकुंभ योग होगा दोपहर 1:12 तक। उसके बाद प्रीति योग होगा। नक्षत्र मूल नक्षत्र दोपहर 12:44 तक। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:36 से दोपहर 3:29 तक होगा। जो भी भक्तजन पुत्रदा एकादशी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें जो कि 10वें के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए।
दसवीं तिथि के दिन खास करके पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए बतलाया गया है। यह पापनाशिनी व्रत है और संतान प्रदायिनी व्रत है। इसके लिए पहले दिन यानी कि दसवीं तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय में हविष्यान्न का एक भुक्त व्रत करके एकादशी को प्रातः स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यानी कि दसवीं के दिन मध्याह्न काल के समय में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि जौ, गेहूँ, मूंग, शक्कर, गौघृत, सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके जो कि हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए दसवीं के दिन। और फिर दसवीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि मम समस्त दूरितैश्च पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्रावण शुक्ल एकादशी व्रतमहम करिष्ये। इस प्रकार से व्रत का संकल्प करे, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करे, स्थान का उच्चारण करे। व्रत का संकल्प लेकर के आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही न हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन भगवान का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जप करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के बाद फिर आचमनी के लिए जल अर्पित करे। इसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को जो कि काले तिल और तुलसी दल अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत की जगह काले तिल उन्हें अर्पित करे। भगवान विष्णु को छोड़ करके आप भगवान शिव और ब्रह्मा का जो कि उन्हें अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर चंदन और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव जी को सफेद पुष्प चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करें। ब्रह्मा को सफेद पुष्प या कमल का पुष्प आदि मिल सके तो अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को इस दिन गुड़ का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। और जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। अभी के मौसम में ऋतु फल जो भी मिल सके उसका भगवान को भोग लगाए। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस दौरान स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, पुरुषोक्त का पाठ या श्रवण करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान का एकादशी के दिन पूजन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें। और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। पुत्र इच्छुक भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण।